और सर्च प्रॉब्लम का, उसको मैंने एक अलहदा फाइल के अंदर राइट डाउन कर लिया कि ताकि उसे दोबारा यूज़ कर सकूं। पजल स्टेट प्रॉब्लम और दूसरी क्लास सर्च प्रॉब्लम। अब मैंने अगला काम जो करना है, अब BFS की जगह एस्टेरिक यूज़ करना है। एस्टेरिक के लिए मुझे क्या चीज़ यूज़ करनी है? प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू और नॉर्मल क्यू में क्या फ़र्क है, तो बताना पसंद करेगा? सर नॉर्मल क्यू में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रायोरिटाइज हो रहे होते हैं, उनकी जो प्रायोरिटी बिल्कुल होती है ठीक है, उनकी लिस्ट होती है वर्टिकल में। बिल्कुल ठीक है। अब प्रायोरिटी क्यू में हमें जो शर्त रखनी है वो है सॉर्टिंग की, कि जितनी भी वैल्यूज आए वो किसी एक वैल्यू के साथ आए और हम उसे सॉर्ट कर सकें बेस्ड ऑन दिस वैल्यू। बाकी फंक्शन हमारे पास उसी तरीके से रहेंगे। इसमें हमारे पास फंक्शन पॉप का फंक्शन हो जाएगा। लूप चलाने के लिए हमें एक एम्प्टी का फंक्शन भी चाहिए। एक काम हम और कर रहे हैं जो हमें एस्टेरिक के लिए ज़रूरी था, वो है हमें अपडेट के लिए। अपडेट का फंक्शन हम क्यों करना चाह रहे हैं कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास पहले से मौजूद है, कोई आइटम हमारे पास पहले से मौजूद है, उसकी नई वैल्यू के साथ वो क्यू के अंदर ऐड होता है, तो वो वैल्यू अगर हमारे पास, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट वैल्यू के तहत चेक करना है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू सबसे पहले आए, तो वैल्यू अगर अपडेट हो रही है, न्यू आइटम जो है वो सेम आइटम जो है वो स्मॉलर वैल्यू लेके आ रहा है, तो वैल्यू को अपडेट करें। और अगर वो वैल्यू ग्रेटर है तो हम अपडेट ना करें। तो हमें क्यू के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है, फिर हम नॉर्मल क्यू को प्रायोरिटी क्यू के अंदर यूटिलाइज कर सकेंगे। तो मैं बिल्ट इन प्रायोरिटी क्यू नहीं बना रहा, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए इसको दोबारा से बना रहे हैं। और पिछला जो हमने फाइल रखी थी उसको इंपोर्ट कर लेते हैं। फंक्शन हमें कौन कौन से चाहिए? एक इनिशियलाइजर चाहिए, फिर हमें चेक करना है होगा कि इसमें क्यों वैल्यूज़ किस तरीके से पड़ी हुई हैं। एक और फंक्शन भी बना लेते हैं प्रिंट क्यू का। लास्ट टाइम की तरह एक वैल्यू चेंज इधर आया लास्ट टाइम से। इनपुट लास्ट टाइम हमने सिर्फ एक आइटम लिया था, इस दफ़ा आइटम के साथ एक वैल्यू भी रिसीव करेंगे। सर ये वैल्यू जो उसकी होगी प्रायोरिटी होगी। प्रायोरिटी होगी।
पॉप हमने कर लिया, एम्प्टी का एक फंक्शन हमने कहा है। और लास्ट हमने कौन सा फंक्शन कहा है, अपडेट। अपडेट कर रहे होंगे तो हमें एक और आइटम और वैल्यू भी चाहिए होगी। तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बन गया इस क्लास का, जिसमें हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, एक लिस्ट चाहिए जो कि हमने इनिशियलाइज करनी है। सॉर्टिंग के लिए सबसे बेहतरीन हमारे पास जो होती हैं वो हैं हीप्स। आपने पढ़ी हुई है पहले या नहीं पढ़ी हुई? कोई माइक ऑन करके मुझे बताएं। सर इसका सिर्फ हमने वो थ्योरी पढ़ी थी लेकिन कोड नहीं करवाया था। हीप भी जो है एक ट्री स्ट्रक्चर में हमारे पास फॉर्मेट में होता है। तो अगर हम लीस्ट के हिसाब से चेकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं हीप को, तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो ट्री के टॉप पे होगी ताकि उसे पिक करने में आसानी हो, और जितनी हायर वैल्यू होंगी वो ट्री के लीफ की तरफ चले जाते हैं। हम उसकी नहीं जा रहे, हम जस्ट उसके एक बना बनाया फंक्शन है उसकी मदद से अपनी लिस्ट को अपडेट करते रहेंगे ताकि हमारे पास जो ये सॉर्टिंग वाला काम है ये परफॉर्म होता है। हमें सॉर्टिंग खुद से ना करनी पड़े, सॉर्टिंग हमें हीप करके देता है। अच्छा, अब हमारे पास एक हीप ये हो गया, तो प्रिंट में हम क्या करें, सिंपली इसको प्रिंट आउट कर दें। पुश करते वक्त क्या करें, हमें एक एंट्री बनानी है। एंट्री में हमारे पास वैल्यूज जो आइटम और वैल्यूज थी हमारे पास वो हमने राइट डाउन कर ली। अब मुझे इस क्लास को इस फंक्शन को यूज़ करना है ताकि सॉर्ट होके वैल्यूज जो हैं हीप के अंदर पुश हों। तो हीप के तहत मैंने ये एंट्री जो है इस सेल्फ डॉट हीप के अंदर ऐड कर रहा हूँ। पॉप करने के लिए क्या करें, वापस ले लें वैल्यू, सेल्फ डॉट हीप में से जो वैल्यू हमने सबसे टॉप वाली पिक करनी है उसका पूरा आइटम्स जो है एंट्री वो हमारे पास रिसीव हो जाए। इस एम्प्टी को चेक कर लें, तो सर यहाँ भी हमने रिटर्न किया ही नहीं, आइटम को हम रिटर्न करें। एम्प्टी के अंदर लास्ट टाइम की तरह सिर्फ लेंथ है, अगर ये लेंथ 0 है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स जो है यहाँ से रिटर्न आउट कर दे। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए हमें ये दोबारा से बनानी पड़ी है वो है अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन में हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि हमें दोबारा से आइटम और वैल्यूज जो हैं वो रिसीव हो रही हैं। तो हम इसके
वैल्यू और आइटम जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनको पिक कर रहा हूँ। वन पिक करें। आई जो है ये आइटम है जो यहाँ से मैं ये पिक किया, इसका आइटम कि जो आइटम मैं नया लेके आया हूँ वही आइटम इसके अंदर पहले से मौजूद था। और सेकंड केस उसकी वैल्यू जो है ये ऑलरेडी पड़ी हुई वैल्यू अगर करंट नई वैल्यू से स्मॉलर है तो क्या करें, कुछ भी ना करें, ब्रेक कर दें। अगर ऐसा नहीं है तो पहले पुरानी वैल्यू को डिलीट करें। पुरानी वैल्यू को डिलीट किया, नई एंट्री बना दी और फिर हीप को जो है हीपिफाई यानी उसका सॉर्टिंग उसकी परफॉर्म करा दी। नया आइटम आया, आइटम वैल्यू आया, हमने सेल्फ डॉट हीप में से उसे लूप करके चेक किया। अगर आइटम पहले से मौजूद है उसकी वैल्यू चेक की। अगर वैल्यू पुरानी वैल्यू लेस है और नई वैल्यू ग्रेटर है तो कुछ भी ना करें। अगर नई वैल्यू लेस है तो हमने रिप्लेस आउट करना है। रिप्लेस करते वक्त क्या करें, पुरानी हीप में से वैल्यूज निकाल दें, लिस्ट में से वैल्यू निकाल दी, नई वैल्यू एंटर की और सॉर्टिंग परफॉर्म करें। सिनेरियो ये भी हो सकता है कि ऑलरेडी कोई वैल्यू इसमें मौजूद ही नहीं है, ये लूप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रही। इसका एल्स केस बना के एल्स डॉट पुश करें। सर जी क्वेश्चन है सर, जी पूछें। ये फॉर लूप की समझ नहीं आई सर जी, बिल्कुल आखिरी ये फॉर वाला लूप का, अपडेट फॉर में जो लूप में, फॉर लूप। हाँ जी, फॉर लूप में मैंने एक इंडेक्स वैल्यू ली है। इंडेक्स वैल्यू क्या है, काउंटर है। जी ये वी एंड आई क्या चीज़ है, वी और आई मैंने निकाले हैं एक सेल्फ हीप में से, जो मैंने सबसे स्टार्ट में एक लिस्ट बनाई हुई है कि उसमें से एक एक वैल्यू निकालता है, उसकी वैल्यू भी मुझे करना भी मिले। ये सिर्फ लूप को चलाने के लिए मैंने यूज किया है। और क्योंकि ये मुझे ज़रूरत पड़ रही थी कि किस पोजीशन के ऊपर हीप में ये आइटम पड़े हुए थे, क्योंकि मैंने यहाँ से उसे डिलीट करना था, मुझे इंडेक्स नंबर चाहिए था, तो मैंने उसको एक एक्स्ट्रा इंडेक्स नंबर यहाँ पे ले लिया। अदरवाइज सिंपली यहाँ पे हमें जो चीज़ें चाहिए वो है पूरा एंट्री, और एंट्री हमारे पास क्या है, वैल्यू और आइटम के तौर पर। तो सबसे पहले आइटम चेक किया, आइटम सेम है तो हमने वैल्यू चेक की, वैल्यू नहीं है तो वैल्यू पुरानी वैल्यू स्मॉलर है और नई वैल्यू लार्जर है तो कुछ भी ना करें। नई पुरानी वैल्यू लार्जर थी और नई वैल्यू स्मॉलर हो तो पुरानी वैल्यूज को डिलीट करें, नई ऐड करें और सॉर्टिंग दोबारा से परफॉर्म कर दें। ये जो हम काम कर रहे हैं ये जस्ट सॉर्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं। हीपिफाई जो है, जो हीप ट्री पड़ा होता है उसको सॉर्ट कर देता है। अगर आप स्मॉलेस्ट की वैल्यू के हिसाब से कर रहे हैं तो स्मॉलेस्ट टॉप पे आ जाएगा ट्री के अंदर, और अगर मैक्स के हिसाब से कर रहे हैं तो मैक्स जो है वो टॉप पे आ जाता है। और पॉप करते वक्त हम जो है सिर्फ टॉप से जो सबसे पहली वैल्यू होती है उसे पॉप कर लेते हैं। सर है जी यहाँ इसका तक? ये भी तो हो सकता है ना कि सिर्फ बंदा अगर उसकी प्रायोरिटी अपडेट करना चाहता है, वैल्यू वही रहे, सिर्फ प्रायोरिटी वो अपडेट करना चाहता है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उससे कोड थोड़ा सा और डिफरेंट हो रहा था। मैंने कोशिश की है उसी लूप में से पुरानी वैल्यू पूरी डिलीट करके, क्योंकि डबल काम कर रहे हैं। यस सर। मैंने खुद से सॉर्टिंग नहीं अप्लाई की। मैंने ठीक है। कोशिश की है कि लिस्ट रहे
सॉर्टिंग के लिए मैं इसको यूज़ कर लूँ। अगर मैं सॉर्टिंग का भी अपना फार्मूला खुद बनाता, फिर मैं कोशिश करता कि मैं सिर्फ वैल्यू को रिप्लेस आउट कर रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है, तो मैंने उसके अंदर चेंज करने की जगह उस पूरी वैल्यू को ही डिलीट कर दिया था। ठीक है, समझ आ गई सर। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हो सकते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स वो कह रहा है। अच्छा, क्लास सी कैपिटल हो गया है। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास ये प्रायोरिटी क्यू ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम इसको ज़रा टेस्ट आउट कर लेते हैं कुछ वैल्यू बना के। दो वैल्यूज चाहिए हमें, एक कुछ वर्ड हो और कुछ नंबर हो। तो अभी हमारे पास क्या आया है, 2, 5 एंड 3। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे इसको 2, 3, 5 हो भी हैं साथ साथ में। सबसे पहले हमारी पॉप हुआ। पॉप करते वक्त आपने ये चीज़ देखी, 2 के बाद 3 पॉप हुआ है। लास्ट में हमारे पास थर्ड वाली वैल्यू जो है वो प्रिंट हुआ। तो सबसे पहले माई, फिर थर्ड, फिर हेलो। प्रिंट करते वक्त हमने देखा, प्रिंट करते वक्त वो तीनों इधर अपडेट करते वक्त ये अपडेट नहीं हुआ था। लेकिन जब हमने पॉप करना शुरू किया था तो हीपीफाई की वजह से, हीपीफाई पॉप की वजह से अब प्रॉपर पॉप हुआ है कि सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू, उसके बाद उससे लार्जेस्ट वैल्यू, और सबसे लार्जेस्ट वैल्यू सबसे लास्ट में हमारे पास। तो सबसे लीस्ट प्रायोरिटी की बेस पे ये हमारे पास फंक्शन ठीक काम कर रहा है। अब सर यहाँ पे अब अगर दो मेरा वैल्यूज काम है, की सेम प्रायोरिटी आ जाए, सेम दे, दोबारा चेक कर लेते हैं, उसको ऐड कर लेते हैं एक और कर। इसको भी 3 दे देते। अब हमारे पास किस तरह आ रहा है, 2, 3, 3, 5। अब इन के अंदर कोई शर्त नहीं है कौन सा पहले आएगा, क्योंकि हमने कोड में कोई शर्त नहीं रखी थी कि अगर दोनों बराबर हों तो पहले कौन सा आए। हम एक ही को बार बार करते हैं, देखते हैं। पहले हमारे पास हुआ, फिर 4 और फिर आपके पास लास्ट बार हेलो। क्लियर है? यस सर क्लियर है। अच्छा, अब हमने काम ये करना है कि हमारे सर अपडेट पास वाला, लीस्ट, सर ये अपडेट वाला फंक्शन लास्ट में से दोबारा समझाएं। अपडेट वाला दोबारा समझा देता हूँ। सर वो डिलीट मैंने करके, डिलीट करके कि पहले उसके वैल्यू मेरे बाद पास पड़ी हुई है, फिर मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है माई की 3, और मैंने एक नई वैल्यू ली है माई की 2, कि ये मेरे पास एंट्री है और मैंने उसकी वैल्यू स्मॉलर कर दी। तो क्या करें, पहले इसको कर दे डिलीट और ये नई एंट्री जो है वो लिस्ट में ऐड कर दे।
पुरानी सर वैल्यू डिलीट करके। ये डिलीट करके कहीं डिलीट करने से पहले कहीं स्टोर नहीं करेगा अपने पास? नहीं, हमें ज़रूरत ख़त्म हो गई ना, हमने नई वैल्यू लेके आ रहे हैं हमारे पास। ये फंक्शन के अंदर मैंने एंट्री दी हुई है यहाँ पे, तो हमें स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये वैल्यू ना होती, सिर्फ वैल्यू लेके आ रहे थे, फिर मुझे आइटम को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि आइटम भी मेरे पास एंट्री के तौर पे आ रहा है। इनपुट ले लिया मैंने। आइटम क्या है मेरे पास, इसके में अगर आप देख रहे हैं माई है, और वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है। तो मैंने कहा पिछली दफा जो लिखी हुई थी वैल्यू मेरे पास पूरी एंट्री थी, उस एंटर को अगर ये एंट्री मैं कर रहा हूँ 4, अब इसकी वैल्यू लार्जर है और पुरानी वैल्यू स्मॉलर है, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। फिर मैंने जस्ट लूप को, ओके सर। क्लियर है? यस सर। आप कर सकते हैं, अगर सॉर्टिंग का आप फार्मूला खुद कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे अभी पहले भी किसी ने पूछा था कि आप इसे स्टोर कर लें, वैल्यू को स्टोर करें, उसके अंदर पुरानी, ठीक है। मैंने वो काम नहीं किया था, मैंने सिर्फ ये कि पुरानी पूरी एंट्री डिलीट की और नए सिरे से दोबारा डाल दी। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। ठीक हो गया। अब मेरा काम है कि मैं लास्ट दफा जो हमने इसका कोड लिखा था उसमें मिनिमम चेंजेस के साथ मिनिमम somehow टाइप कर लेते हैं अगर कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा। हमारे पास प्रॉब्लम था, और सबसे पहले हमें क्या चाहिए था, गेट स्टार्ट स्टेट। एक क्यू चाहिए। अब पिछली दफ़ा जो हमारे पास नॉर्मल क्यू थी, इस दफ़ा उसको प्रायोरिटी क्यू कर लेते हैं। एक्शन और फाइनल पाथ हमें चाहिए, तो पाथ हमने ब्लैंक देते हैं। अच्छा, और दो क्यू, हम एक क्यू हमारे पास फ्रिंज वाली क्यू हमारे पास ये हो गई जिसमें सक्सेसर राइट डाउन करने हैं। दूसरी विजिटेड वाली हमने एक बनानी है। क्यू डॉट पुश, यही हम कर रहे थे, और उसके बाद विजिटेड स्टेट बनाने के बाद क्यू डॉट पुश हमने किया था। उसमें पुश करते वक्त हम क्या क्या पुश कर रहे थे, उसमें हम कर रहे हैं एक एंट्री स्टेट और एक्शन, इसके साथ पाथ। ये हमने लास्ट टाइम इतना सा किया हुआ था, स्टेट, एक्शन और पाथ, लेकिन ये हमारी पूरी एक एंट्री थी। अब जो हमने बनाया है प्रायोरिटी क्यू, इसमें एंट्री करते वक्त हमने दो चीज़ें ली हैं, आइटम के साथ वैल्यू भी ले लेते हैं। तो अब हमें दो वैल्यूज चाहिए होंगी इसके साथ, तो हम एक और बना लेते हैं। स्टार्ट में हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू हमारे पास है, क्योंकि हाईएस्ट जो है वो हमने सबसे लास्ट में रखनी है, और इस वक्त सिर्फ एक ही है, तो हाईएस्ट सबसे पिक होगी।
तो हमारे पास क्या हुआ, दोबारा हम देखें, एक पूरी हमने एंट्री बनाई जिसको आइटम हम कह रहे हैं, और दूसरे हमारे पास प्रायोरिटी लेके हम जा रहे हैं, और ये दोनों वैल्यूज होंगी तब हम इस प्रायोरिटी क्यू के अंदर पुश कर सकेंगे। बाकी काम अब उसी तरीके से होगा। क्या सबसे पहले लूप हम ले लें, एम्प्टी का फंक्शन हमने बनाया था ना, इसके अंदर जो वैल्यू हमने पुश की है उसको निकाल लें। अब रिटर्न करते वक्त हमने सिर्फ आइटम भेजा है, वैल्यू नहीं भेजी, इसलिए हम डायरेक्टली, जैसे इस कोड में हमारे पास हमने बनाया था सी स्टेट विद एक्शन करंट 0, तो ये हम करंट 0 ही रख सकते हैं। करंट पाथ जो हमारे पास है वो इसका दूसरा हिस्सा बन गया। इसमें से स्टेट अलहदा करें, इसमें स्टेट, इस पूरे पोर्शन में स्टेट 0th पोजीशन पे और एक्शन 1 पोजीशन पे। लास्ट टाइम की तरह स्टेट को चेक कर लें, अगर वो विजिटेड स्टेट्स में है कुछ भी ना करें, क्या करें, उसको विजिटेड स्टेट में डाल दें जो अभी बकेट से हमने बाहर निकाल दिया। फिर हमने चेक करना था कि ये गोल स्टेट है या नहीं है। अगर तो गोल तक पहुंच गए हैं तो हमने क्या किया था, रिटर्न सी, जो करंट पाथ था अब तक का वो सारा रिटर्न बैक कर दिया। अदरवाइज हमने सक्सेसेस निकाले थे, एक एक सक्सेसर के लिए हमने अलहदा उसके लिए पाथ की कॉपी बनाई। अब अगर हम कॉपी लिख रहे हैं तो हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। सक्सेसर के अंदर दो हिस्से हैं, एक स्टेट होता है, एक एक्शन है। तो हम सिर्फ इस पोर्शन को देख रहे हैं। कुछ भी ना करे, ऐड ना करे, ऑलरेडी होता है। एस पाथ ना, क्योंकि ये सक्सेसर का पाथ है तो एस पाथ हो गया। उसका एक्शन था उस स्टेट का, वो इस पाथ के अंदर ऐड कर दिया। अब हमें दो चीज़ें चाहिए, एक एच वैल्यू, दूसरा जी वैल्यू। इनको बनाते हैं क्योंकि उनके बगैर हमारा कोड पूरा नहीं होगा। और फिर क्यू डॉट अपडेट कर दें किसके साथ,
सक्सेसर हैज पास, और इधर जो भी हमारे पास से हम ये कह देते हैं जी ऑफ एन की वैल्यू और एच ऑफ एन की वैल्यू वो हमारे पास प्रायोरिटी के तौर पे यहाँ पे एंटर हो जाए। अभी ये कोड पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास ये दो चीज़ें मौजूद नहीं हैं। अब हम पहले इन दो को बनाने की कोशिश करते हैं, फिर ये कोड हमारा कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले इनको बनाने के लिए हेरिस्टिक हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से हेरिस्टिक मौजूद हैं ए स्टैटिक को यूज़ करते वक्त। एक हमारे पास है मैनहट्टन डिस्टेंस, मैनहट्टन डिस्टेंस कैसे एग्जीक्यूट करता है, वो ट्रायंगल के ऊपर मूव करता है और वो डिफरेंस तो हमारे पास दो चीजें वेरिएबल्स चाहिए, x1 y1, और फिर हमें चाहिए होगा x1 माइनस x2 और y1 माइनस y2। साइन से बचने के लिए आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमें एक ह्यूरिस्टिक जो है सबसे नॉन ह्यूरिस्टिक ए स्टेरिक के अंदर वो है मैनहट्टन डिस्टेंस। मैनहट्टन डिस्टेंस क्या है? ट्रायंगल में विड्थ और हाइट का सम है। दो वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, ये है हमारे पास x1 y1 और ये हमारे पास है x2 y2। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो एक्चुअल हमने कैलकुलेट करना है a और b। ये हम कैसे होगा, x1 x इसको माइनस से पॉजिटिव कर लें, एब्सोल्यूट कर लेंगे। इसी तरह y1 माइनस y2 हाइट का डिफरेंस, उसको भी एब्सोल्यूट करेंगे। इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मैनहट्टन डिस्टेंस है। इसका आप कोड बना लेते हैं। तो अगर हमारे पास हैं तो हम क्या करें, रिटर्न करते हैं सिंपली वन। तो हमने इस दफ़ा क्या किया, जो सबसे पहली वैल्यूज आ रही हैं जो x की वैल्यूज हैं उनका सबट्रैक्ट डिफरेंस, इस साइड पे y की जो वैल्यूज आ रही हैं उनका डिफरेंस, उसके बाद उन सबको एब्सोल्यूट कर लिया ताकि ये पॉजिटिव में रहें, और फिर हमने उनको अंदर सम ले लिया। अब इसको टेस्ट आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं इन दोनों का चाहिए। पहले आप बताएं, y सेम है, x के ऊपर सिर्फ चेंज है जी, कितना आना चाहिए डिस्टेंस? ट्रू सर। एनीवन? 2 आना चाहिए। अब अगर तो हमारा कोड ठीक है तो 2 आंसर आ जाएगा, हमारे पास वैल्यूज 2 होगी। y में भी एक चेंज कर देते हैं। अब बताएं कितना डिस्टेंस आना चाहिए?
3 सर। 3। अब हमारे पास 3, इसका मतलब ये हो गया हमारा कोड मैनहट्टन डिस्टेंस का वो ठीक चलने लग गया। अब हमें मैनहट्टन डिस्टेंस के बाद अगला जो काम करना है वो है, हमारे पास इस टाइप का मैनहट्टन डिस्टेंस के साथ क्या है कि जितनी भी पोजीशंस हैं टाइल्स हैं, अगर फॉर एग्जांपल टाइल नंबर 1 यहाँ मौजूद है तो इसका मैनहट्टन डिस्टेंस निकालना है इस जगह पहुंचने के लिए। इस तरह अगर 2 यहाँ मौजूद है, इसका डिस्टेंस मैनहट्टन डिस्टेंस यहाँ से इसकी गोल पोजीशन तक पहुंचने के लिए चाहिए। और फिर तमाम टाइल्स, इन सब की जितने भी हमारे पास मैनहट्टन डिस्टेंस आए उन सब को हमने सम कर दिया। तो सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस फॉर ऑल टाइल्स, ये एक ह्यूरिस्टिक है फॉर ए स्टेरिक। इसके अलावा दूसरा ह्यूरिस्टिक ये होता है वो नंबर ऑफ मिसप्लेस्ड टाइल, वो ज़्यादा आसान है, वो आप बाद में कर लीजिएगा। ये थोड़ा उसके मुकाबले में कोड ज़्यादा करना पड़ेगा इस मिसप्लेस टाइल के मुकाबले में। तो इस वजह से सम ऑफ मैनहट्टन डिस्टेंस को अब हम बना रहे हैं। मैं उसका नाम एच वैल्यू रख लेता हूँ। कोई भी स्टेट इसमें जब रिसीव हो तो क्या करें, एक स्कोर ले लेंगे, सम लेना है हमने। सेल्स बनाए थे हमने, एक और चीज चाहिए, गोल तक का डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए कि अगर मेरे पास, मैं थर्ड वैल्यू को ढूंढ रहा हूँ तो मेरे पास गोल वैल्यू कोई आनी चाहिए। तो मैं इससे पूरा करने से पहले एक और डिक्शनरी बना लेता हूँ ताकि मैं उसको गोल अगर मुझे हासिल करना है तो मैं उससे हासिल कर सकूँ। अगर मैं ये 7 लिखूँ तो 7 की ओरिजिनल गोल पोजीशन जो है वो मुझे मिल जाए। तो डिक्शनरी बना के हम आराम से फास्ट कर लेते हैं। इसको हम टेस्ट भी करते हैं हमें ये ठीक मिल रही है या नहीं मिल रही। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, जीरो रो जीरो कॉलम। अब हमने यहाँ पे वैल्यू को किस तरीके से लेके आए।
स्टेट की जो भी हमारे पास रो एंड कॉलम की वैल्यू है वो वैल्यू गोल हो जाए और उस गोल का रिज़ल्ट जो है वो हमें यहाँ से मिल जाए। तो उसका नाम हमने गोल 1 रख दिया। यहाँ से मैनहट्टन डिस्टेंस हम निकाल लें और जहाँ से हमें वैल्यूज निकालनी है वो हमारे पास रो कॉलम हो गया। करते हैं और एच स्कोर जो होगा वो हमारे पास उन सबका सम हो जाएगा। हमने चेक करना है कि ये वैल्यू हमारे पास ठीक आ रही हैं या नहीं आ रही हैं और रिटर्न हमने कर दिया। अब हम कोई एग्ज़ाम्पल बनाएं और फिर उसके टेस्ट करें कि हमारा कोड ठीक चलेगा या नहीं चलेगा। तो एग्ज़ाम्पल के लिए हम क्या एग्ज़ाम्पल बनाएं? हम 7 8 1 2 3 4 5 ये बना लेते हैं। गोल हमारे पास ये है। ठीक है, अब मुझे आप बताते जाएंगे मैनहट्टन डिस्टेंस इसी तरह मैं लिखता जाऊं कितना होगा। 1 को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा अपनी पोजीशन पे, 2 को कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, 1 3 को कितना ट्रैवल करना है अपनी पोजीशन पे जाने के लिए, सर 1 1 4 सर 4 को 2 2 5 को 1 5 हमारे पास सिर्फ 1 जाएगा, 6 सर 3 3 हो गया और 7 को कितने देर है, 3 सर 3 और 8 सर 8 को 2 2 हो गया। कितना हुआ, 15 हुआ या 16 हुआ? जी कोई एक बताएगा। ठीक हो गया यहाँ तक? अब हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं कैसे टेस्ट आउट करें। हम इसको टेस्ट आउट करने के लिए हमें एग्जांपल पजल स्टेट की पूरी बनानी पड़ेगी। क्या वैल्यू हमने लिखी थी इधर अभी, 7 6 8 1 5 2 3 0 4। इसके बाद इस 8 को एच वैल्यू में अच्छा, अब ये रिजल्ट मेरे पास आ रहा है 18। क्या वजह हो सकती है जो मैंने यहाँ नहीं की लेकिन यहाँ कोड में मौजूद है? कौन देख के बताएगा? मैंने वो चीज़ यहाँ नहीं लिखी लेकिन कोड में यहाँ पे मौजूद है। एनीवन माइक ऑन करके बताइएगा। कोई है यहाँ पे या सारे चले गए? सर जो
टाइल्स अपनी लोकेशन पे थी, हमने उनका नहीं देखा। हमने जीरो वाली पोजीशन को भी साथ में ऐड कर दिया। वहां हमने जीरो पोजीशन कितनी देर लगाएगा अपनी पोजीशन पे जाते वक्त, कितना, 1 2 3, 3 और यस ऐड सर, होगा 3 तो पे कितना, आएगा। 3 ऐड हो जाएगा तो कितनी 18 आ वैल्यू गया, आ जाएगी, 18 आ 18। गया। तो हमें इसको, क्योंकि हमने बुक मेथडोलॉजी के तहत जाना है, तो हम बुक वाला स्टाइल करते हैं, जीरो को निकाल देते हैं। लॉजिकली इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि बुक्स में हमारे पास इसको शामिल नहीं किया जाता, मैं नेट टोटल में नेट एंड डिस्टेंस शामिल करते वक्त, तो इसलिए हम भी निकाल दें। अब देखते हैं, अब हमारे पास ये वही वैल्यू आ गई जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की। तो हमारे पास हेरिस्टिक वैल्यूज भी कैलकुलेट हो गई। अब हम वापस जाते हैं इस अपना कोड के अंदर, यहाँ पे हमने हेरिस्टिक वैल्यू राइट डाउन करनी थी। तो हेरिस्टिक वैल्यू हमारे पास हमने काउंट करनी है किन दो के दरमियान में, एक जो अभी हमारे पास सक्सेसर आ रहा था इस स्टेट के तहत, इस सक्सेसर स्टेट को हमने एच वैल्यू कैलकुलेट करनी है। की वैल्यू क्या होगी, एनीवन? वैल्यू क्या होगी? सर जितना हमने ट्रेवल किया होगा वो जीवी की वैल्यू होगी ना। बिल्कुल ठीक है, कितना हमने ट्रैवल किया है वो हम काउंट कर सकते हैं। इस वक्त पाथ में हमारे पास जितने एक्शंस आ चुके हैं उन सब की लेंथ, ठीक है। एच वैल्यू हमने हेरिस्टिक से निकाली, जी की वैल्यूज जो है वो हमने कहाँ से निकाली कि इसमें पाथ में अब तक जितने एलिमेंट्स आ चुके हैं उनकी लेंथ हम कैलकुलेट कर लें, तो वो हमारे पास जी वी की वैल्यू हो गई। और हमने एस्टेरिक के तहत इन दोनों का सम जो है वो प्रायोरिटी के अंदर राइट डाउन करना है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हम जब इधर प्रोवाइड आउट कर रहे हैं, टुपल प्रोवाइड आउट कर रहे हैं, दो वैल्यूज इकट्ठी प्रोवाइड कर रहे हैं, और यहाँ जब हमने चेक किया है तो हमने एग्जैक्ट पूरी वैल्यू पे चेक किया। इसको भी हमें उसके पहले पोर्शन के साथ चेक करना है, सेकंड पोर्शन के साथ चेक नहीं करना। तो इधर भी हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं ताकि हमारे कोड के तहत रहे ये सारा। सर ये बात रिपीट कि कर उस दें जो अभी चेक वाली आपने की है, समझ नहीं आई। हाँ, दोबारा मैं रिपीट करने लगा हूँ क्योंकि हम अपडेट करते वक्त दो चीज़ें भेज रहे हैं, एक आइटम और एक उसकी वैल्यू। आइटम सिंगल एलिमेंट नहीं है, आइटम भी जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, एक हिस्सा स्टेट है और एक हिस्सा पाथ है। और हमने यहाँ पे जब कंपैरिजन किया था तो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने स्टेट आइटम को चेक किया था। एक्चुअली हमें पूरे आइटम को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ स्टेट को चेक करना है। तो हम इस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। अगर सिंगल वैल्यू भेजेंगे तो हमें पूरा आइटम चेक करना था, क्योंकि हमें आइटम के अंदर दो हिस्से हैं, तो उस दूसरे हिस्से में पहली वैल्यू जो एक्चुअल स्टेट है उसको कंपैरिजन करना है। तो दोनों साइड पे आइटम को मैंने जीरो कर, बाकी सारा काम उसी तरीके से जाएगा। दोबारा गौर से सुन लें, जो वैल्यूज मैं सेंड कर रहा हूँ आइटम के तौर पे, उस आइटम के अंदर भी दो चीज़ें हैं, एक स्टेट है और एक पाथ है। अब यहाँ मुझे मैच करना था जो करंट स्टेट जो आइटम आया है पुराना पड़ा हुआ है और नए आइटम के दरमियान में मैच करना था। अब पाथ चेंज हो सकते हैं, तो अगर पाथ चेंज हुआ आइटम सेम हुआ तो ये रिजल्ट हमेशा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, सेम स्टेट होने के बावजूद भी। क्योंकि पाथ डिफरेंट हो सकते हैं, तो मैंने सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट
कंपैरिजन कर ली, यानी कि उस लिस्ट के अंदर से जो पहली वैल्यू स्टेट की है उसको कंपैरिजन में डाल दी। क्लियर है अब? यस सर। ठीक हो गया। अब हम टेस्ट कर लें, इसको हम एग्जीक्यूट कर लें और ये भी एग्जीक्यूट हो चुका। अब हमारे पास ये स्टेट बन गई है। अब हमने इसे टेस्ट आउट करना है सर्च प्रॉब्लम के तहत। हमारे पास ये आ गया पाथ, जो हमारे पास आना चाहिए वो ए स्टार स्पेलिंग के लिए ए स्टार ठीक हो गया। इसमें ये प्रॉब्लम प्रोवाइड करें और बिस्मिल्लाह करके चेक करें कि हमारे पास क्या क्या एरर आता है। अब ये नेक्स्ट काम आपके पास क्या रह जाएगा इसके अंदर कि अब आपने कंपैरिजन देखना है कि बकेट में से जितनी वैल्यूज पिक हो रही हैं, बकेट में से जितनी वैल्यू पिक हो रही है तो BFS ज़्यादा पिक करता है या ए स्टार ज़्यादा पिक करता है। आप उसको एग्जीक्यूट अलग अलग करके रखेंगे। अभी भी ये ज़्यादा चल पड़ा है तो इसका मतलब है कि हमारे पास लूप में फिर कोई इश्यूज स्टार्ट हो रहे हैं। इसको चेक करने के लिए दोबारा रोक के हम चेक कर लेते हैं क्या चीज़ हो रही है हमारे पास। अब ये सबसे स्टार्ट में हमारे पास स्टार्ट स्टेट होनी चाहिए। स्टार्ट स्टेट जिसकी वैल्यू और स्टेट हमने देखी। इसके बाद हमारे पास आसान की वैल्यू से हम देखते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि अब हमने सिर्फ लूप को चेक करना है तो हमने लास्ट टाइम की तरह तो सिंपल टू मूव पे चेक कर लें। सबसे पहले हमारे पास 999 आए जो ओरिजिनल स्टेट है। इस स्टेट से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, लेफ़्ट और डाउन। इससे हमारे पास दो ऑप्शंस आ गए, एक लेफ़्ट और एक हमारे पास डाउन। लेफ़्ट की जो है हमारे पास वैल्यू 2 है और डाउन की वैल्यू हमारे पास 4 है। इधर से हमारे पास आए तो दोबारा लेफ़्ट आए और प्रोग्राम कंप्लीट भी हो चुका है। पाथ को प्रिंट करके देखते हैं। तो हमारे पास लेफ़्ट एग्जीक्यूट है। थोड़ा सा और टफ करते हैं। पहली स्टेट के जितने चिल्ड्रन से एक अप, डाउन और राइट, तीन चिल्ड्रन से उसके तीनों आए और फिर उसके चिल्ड्रन हाँ हमने देखना है ये प्रायोरिटी वाइज
दूसरी साइड पे जा चुका है, लेकिन देखते हैं अभी कितनी देर के बाद स्टॉप करता है। आप लोग ज़रा इसको हाथ से करें, कॉपी पे करें और बताएं इसमें असूलन कितनी नोड्स जो हैं बकेट से पिक होनी चाहिए। इतनी देर में मैं इसको डिबग करता हूँ इसमें क्या इशू हो रहा है। स्मॉलर वैल्यू पे हमारे पास ये ठीक चल पड़ा है। सर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक सेकंड दिखाइएगा। प्रॉब्लम है हमारे पास 1 2 3 0 4 5 6 7 8। सर ए स्टार से इसमें 3 to 1 वो पिक होंगी नोट्स। 3 to 1 ही पिक होंगी, लेकिन इस वक्त सिर्फ ये है कि हमारे कोड के अंदर कहीं और प्रायोरिटी कहीं गलत चली गई है, तो वो किसी गलत डायरेक्शन की तरफ मूव कर गया। क्योंकि हमने अभी ये देखा था कि अगर सिंपल आंसर था तो वो उस पर आ गया था, यानी लूप कंप्लीट ज़रूर हो रही है, लूप का इशू नहीं है, लेकिन वो किसी और पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे हमारे पास सर जो आपने पाथ लेंथ जहाँ पे कैलकुलेट करके ऐड करें सर, वहाँ पे भी मैनहट्टन डिस्टेंस को सर लगाएं वहाँ शायद फिर सर का सही पे नहीं, पाथ तो हमारे पास सिंपल वो है, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे उन सब का हमने लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, अगर हमने जी वी कैलकुलेट कर रहे थे, और अगर हमारे पास सिंपल हमने जो रिटर्न बैक किया है तो वो हमने सिंपल जितने भी वैल्यूज़ जो शॉर्टेस्ट पाथ के अंदर आ रही थी वैल्यू वो सेंड आउट की। तो सिंपल एग्जांपल मैं सर अगर हेरिस्टिक हम इस तरह वो कॉस इस तरह हम कैलकुलेट करें सर, जो जी वी की वैल्यू है वो हम जो हमारा इनिशियल स्टेट है उससे लेके जो हम जिस स्टेट पे अभी तक हैं उसके दरमियान का मैनहट्टन डिस्टेंस, और एच वी की वैल्यू जो है वो जिस स्टेट पे हम अभी हैं उससे लेके गोल स्टेट तक की जो है ना उसका मैनहट्टन डिस्टेंस, इन दोनों को सम करके सर उन दोनों की कॉस अगर करें। तो ये हमने यहाँ पे यही सम किया हुआ, ये देखें आप, यहाँ पे हमने यही सम परफॉर्म किया है, और जी वी की जो वैल्यू है वो स्टार्ट से जितने भी एक्शन परफॉर्म हुए थे उन सब की काउंट है, जी वी हो गया। और एच वी जो है वो हमारे पास हेरिस्टिक्स था, जो अभी हमने मैनहट्टन डिस्टेंस हेरिस्टिक के तहत कैलकुलेट किया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये सिंपल केस में तो बड़े आराम से आंसर आ गया, लेफ़्ट लेफ़्ट करके आंसर आ गया। दूसरा केस जब मैंने बनाया है 3 0 का, तब ये हमारे पास काफ़ी देर ले रहा है, उसको डिबग करना है कि हमारे पास वो देर किस वजह से ले रहा है, उसकी वैल्यूज़ जो हेरिस्टिक वैल्यूज़ हैं उसमें क्या देर आ रही है। ठीक है सर मैं यहाँ सर कमेंट जी सेक्शन भी में इसका मैनहट्टन पाथ शेयर कर डिस्टेंस रहा हूँ, करें अगर ना आप सर, देख जी रहे हैं। पे भी मैनहट्टन डिस्टेंस करें सर, किस पे करूँ? जिसे एच वी की वैल्यू भी हम सर मैनहट्टन डिस्टेंस से फाइंड कर रहे हैं ना सर, हाँ, जी वी की वैल्यू भी सर मैनहट्टन डिस्टेंस से करें, मगर उसमें ये होगा कि जो एक हमारा एक इनिशियल सेकेंड, स्टेट है उससे ले एक चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए, जी वी जो है एस्टिमेटेड डिस्टेंस नहीं है, वो ये डिस्टेंस है कि आपने कितने स्टेप्स ले लिए हैं, कितना डिस्टेंस एक्चुअल डिस्टेंस कवर कर लिया है। तो वो आप मैनहट्टन से नहीं कैलकुलेट करेंगे, वो आपने लेना है जो आपके पास मैट्रिक्स बन चुका है उसमें। फॉर एग्जांपल मैं एक स्टेप ऊपर मूव करता हूँ बकेट, इस वैल्यू को मैं एक स्टेप ऊपर मूव करता हूँ, मैंने लिखा अब तो ये मेरे पास एक स्टेप हो गया, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं ये। फिर यहाँ से मैंने कहा कि इस साइड पे मूव कर जाए, राइट साइड पे मूव कर जाए, तो ये स्टेप हो गए 2। यहाँ से मैंने दोबारा कहा ऊपर चला जाए, एक और अप हो जाए, तो मैंने कहा ये तीनों मिला के अब टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हो गए 3। तो ये हमारे पास है जी ऑफ एन। ठीक है, जो हम मैनहट्टन्स कर रहे हैं ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि यहाँ दरमियान में कोई और टाइल मौजूद नहीं है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं। एक्चुअल डिस्टेंस जी ऑफ एन जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस है जो कवर कर लिया है। ठीक है, ठीक है।
अच्छा, अब इसको दोबारा से चला के देखते हैं कि हमारे पास कितनी देर ये चलता है। अब ये मेरे सिस्टम का इशू है या ये हमारे पास किसी कोड में पॉइंट का इशू है। सर ये मैंने सोल्यूशन निकाला, मैं कमेंट सेक्शन में शेयर कर रहा हूँ, तो उससे अगर आप डिबग कर सकें। ठीक है, आप निकाल लें इसको। ये कमेंट सेक्शन मैंने पोस्ट कर दिया सर, मैसेजेस। पहले ठीक हो गया। ये आ गया, अब चेक कर लें। यही है आपके पास भी? यस सर। यही आ गया। तो इसका यस मतलब सर, है कि यही है। इसका मतलब है मेरे सिस्टम में कोई इशू हो रहा था कि वो चला रहा था, अभी हमने कुछ भी चेंज नहीं किया कोड में। तो ये मेरा सिस्टम जो है ये अक्सर कर जाता है इस तरह के काम। लेकिन ठीक है, ये हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इसमें क्या है? अप राइट, राइट डाउन लेफ्ट, अप लेफ्ट डाउन राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करके लूप बाय लूप आप स्टेप बाय स्टेप करके इसे चला के देख सकते हैं। और वो कैसे आपने करना था, वो स्टेट की रिजल्ट स्टेट के अंदर लूप करके एक एक दफ़ा मूव आगे करते जाएं और उस स्टेट को प्रिंट करके चेक करें। ठीक हो गया? तो हमारे पास ए स्टैटिक भी बन गया। अब इधर मैं एक काम आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। वो काम क्या है? वो काम ये है कि आप लोगों ने चेक करना है कि जब ये बकेट में से ये मैंने पॉप करके वैल्यू पिक की है बाय, ये कितनी दफ़ा हो रही है ए स्टैटिक में, BFS में। इसी तरह अगर आप डेप्थ फर्स्ट करते हैं, डेप्थ फर्स्ट के अंदर, और ग्रीडी, और दूसरी साइड पे हमारे पास कौन था, यूनिफॉर्म कॉस्ट। इन सारों के अंदर ये कितनी दफ़ा बकेट से बाहर वैल्यू